जंकुकी, सच में मेरे कमरे में एक भूत पहले से ही है, तो मैं क्या करूं? जंकुक, मैं सच बोल रहा हूँ, सच में मेरे कमरे में एक भूत है। हाँ, तो मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है जंकुक। क्यों? तुमने ही तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं भूत से भी ज्यादा डरावना हूँ, तो फिर अब तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कुक? अगर भूत ने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो क्या होगा? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें भूतों के साथ जाके सोना है, तो जाओ और जाके सो जाओ। ठीक है जंकुक, अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। कल अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे डैड से तुम कह देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। बाय बाय जंकुकी। जेके कहते सच में ये लड़का बहुत ड्रामे करता है। ठीक है, तुम यहाँ पर सो सकते हो। थैंक यू जंकुक, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ ठीक है, जाओ और जाकर कपड़े चेंज करो और चलो हम सोते हैं। वी मन में सोचते हैं, सच में इसके साथ सोना तो बहुत ही डरावना है, लेकिन क्या करूं मैं, मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे इसके साथ सोना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं मिस्टर किम? जाकर कपड़े चेंज करो, आज हम दोनों को एक साथ ही सोना है। सोता हुआ कितना प्यारा लग रहा है ये। क्या ये सारी रात मुझे ऐसे ही गले लगाकर सो रहा था? क्या पता उसने गलती से किया हो। खैर, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, पहले जाकर मुझे तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। हे जंकुकी, चलो उठो, सुबह हो गई है, जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, मुझे भी जाना है स्कूल। जेके सोचते हैं ये पहली बार है जब मैं इतनी देर से सो के उठा हूँ, शायद ये मिस्टर किम की वजह से है। कल रात इनके साथ सोने के बाद मुझे बहुत ही आराम मिला है। जंकुक, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है सर। जंकुक, तुम यहाँ बाहर ही खड़े रहोगे, ठीक है? हे तियोंग, आखिरकार तुम आ ही गए। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम्हें मेरी याद आ रही है क्या? सॉरी, कल मैं तुमसे मिल नहीं पाया। मैंने जो तुमसे कहा था वो काम हो गया? हाँ बेबी, तुम्हारा काम हो चुका है। तेते, क्या सच में ये सारा काम तुमने ही किया है? नहीं, दरअसल वो। चुप रहो तुम। हाँ बेबी, ये सारा काम मैंने ही किया है। सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? चुप रहो जंकुक। हाँ टीना, ये सारा काम मैंने ही किया है। सच में तेते, तुम बहुत ही अच्छे बॉयफ्रेंड हो। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ टीना। थैंक यू तेते। तभी स्कूल की बेल बजती है और भी अंदर क्लास की तरफ भाग जाते हैं। टीना कहती है, मैं भी जा रही हूँ हैंडसम बॉडीगार्ड। मिस्टर किम, ऐसी लड़की के पीछे पागल कैसे हो सकते हैं? हे जिमिना, क्या बात है, तुम आज क्लास में सो कैसे रहे हो? नहीं तेते, मैं सो नहीं रहा, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम थक गए हो? लेकिन क्यों? क्या तुम्हें याद नहीं है कल रात को तुम लोग कितने नशे में थे और तुम सबको मैं घर छोड़ के आया था? एक तो ये मेरा छोटा सा शरीर है और उस पर तुम तीनों इतने भारी हो। तुम लोगों को एक एक करके मैंने तुम्हारे घर तक छोड़ा। ओह जिमिन, सच में तुम बहुत ही प्यारे हो, थैंक यू। चुप रहो तुम, इतना मासूम बनने की कोशिश मत करो और तुम दोनों हंसना बंद करो। ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है। तुम दोनों तो रात को बिल्कुल पागल ही हो गए थे। सच में जिमिन, हम लोगों ने ऐसा कुछ किया है क्या? सॉरी जिमिना, ज्यादा नशा करने की वजह से हमें कुछ भी याद नहीं है। तो ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। कल रात को तुम दोनों को घसीट के मुझे तुम्हारे घर तक लेके जाना पड़ा और ये शुगा, ये तो बीच सड़क पे ही सो गया था। सच में जिमिन, आज हमें पता चला कि शुगा भी पीने के बाद हमारी तरह ही हो जाता है। चुप रहो दोस्तों, क्लास में सर आ गए हैं। कुछ घंटों के बाद। जिमिन, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? नहीं, सॉरी जिमिन। शुगा सोचते हैं ये इतना उदास बैठा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा और अपने मन में ये कुछ सोच भी नहीं रहा कि मैं इसके लिए कुछ करूं। शुगा, तुम्हें कुछ तो करना होगा जिमिन को मनाने के लिए। पहले तुम मुझे ये समझाओ कि तुम मेरे मन की बातें कैसे पढ़ लेते हो। शुगा मन में सोचते हैं, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते? तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वैसे भी मुझे मसाज थेरेपी की बहुत जरूरत है। कल तुम्हें पूरी रात गोद में उठाने के बाद मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है। क्या सच में तुम मसाज थेरेपी करवाना चाहते हो? देखा तुमने हॉबी, इसको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कोई बात नहीं जिमिन, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। सच में हॉबी, तुम मुझे लेके चलोगे? वैसे भी मैं यहाँ पर एक मिनट भी रुकना नहीं चाहता। जो दोस्त मेरी बिल्कुल परवाह ना करे। जिमिना, ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। शुगा का मूड अभी खराब है शायद। इसका मूड कभी अच्छा होता कब है? जब ये नशे में होता है तभी इसका मूड अच्छा होता है। हाँ ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं। शुगा, तुम जिमिन की बातों को दिल पे मत लगाना, इस समय वो थोड़ा सा नाराज है। हमें बस एक दोस्त के रूप में उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तुम मेरे बारे में बहुत ही गलत सोचते हो जिमिन। थोड़ी देर के बाद टीना
वी के पास जाती है बहुत ही गुस्से में। चाहूंगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? क्या हुआ टीना, तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम सच में बहुत ही बेकार हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें मैंने जितना भी काम दिया था तुमने वो सब गलत किया है और तुम्हारी वजह से मैम ने मेरा काम डबल कर दिया। तुम सच में बहुत बेकार हो ताई, तुम सिर्फ मुझे परेशान करते हो और कुछ नहीं। बेहतर यही होगा कि मुझे तुमसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वैसे भी मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर ही लूं, क्योंकि मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ अब, खासकर ये तुम्हारी बचकानी हरकतें देखकर। तुम सच में बेकार हो गए हो ताई, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। गुड बाय तियांग। नहीं टीना, मुझसे ब्रेकअप मत करो तुम, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल लूंगा। प्लीज टीना, ऐसा मत करो मेरे साथ। नहीं टीना, प्लीज रुक जाओ। आखिरकार मैंने उस बेवकूफ से अपना रिश्ता तोड़ ही दिया। रानी सोचती है तियांग ने इसका काम नहीं किया तो इसने अपना रिश्ता ही तोड़ दिया उसके साथ। हे रानी, वो देखो तियांग का बॉडीगार्ड। अब मैं इसके साथ अपनी बात आगे बढ़ा सकती हूँ, बस मुझे एक मौका चाहिए। सच में ये लड़की बहुत ही बदतमीज है, इसने एक बार भी नहीं सोचा कि तियांग को कितना बुरा लगेगा। रानी, मैं उसके पास जाकर उसका नंबर लेके आती हूँ। ऐसा मत करो टीना, तुमने अभी तो तियांग से ब्रेकअप किया है और तुम उसके बॉडीगार्ड के पास जा रही हो। तुमने ये नहीं सोचा कि उसको कितना बुरा लगेगा? क्या हुआ अगर मैंने तियांग से अपना ब्रेकअप कर लिया तो? ये मेरी मर्जी है, मैं किसी के साथ भी अपना रिश्ता बना सकती हूँ। मैं तो जा रही हूँ बॉडीगार्ड के पास, अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम जा सकती हो। इतनी देर हो गई, मिस्टर किम अभी तक स्कूल से बाहर क्यों नहीं आए? हेलो मिस्टर बॉडीगार्ड, एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो गई। ये बकवास लड़की यहाँ क्या कर रही है? मिस, क्या आपने देखा है कि मिस्टर किम कहाँ है? वो अभी तक स्कूल से बाहर नहीं आए। अरे तुम उसे छोड़ो, तुम मुझे क्यों नहीं ढूंढते हो? मैं मिस्टर किम का बॉडीगार्ड हूँ, तो मैं सिर्फ उनको ही ढूंढूंगा। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। क्या कहा तुमने? ब्रेकअप कर लिया? लेकिन सुबह तो सब कुछ ठीक था। तुम छोड़ो ना उसे, तुम तियांग की बातें मत करो। क्यों ना हम अपने भविष्य के बारे में बात करें। वैसे मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए था। सॉरी मिस, मैं अपना नंबर आपको नहीं दे सकता। टीना सोचती है ये और आदमी की तरह नहीं है, मुझे तो इसके लिए कोई और रास्ता निकालना होगा। तभी अचानक से वो ड्रामा करती है और कहती है, ओ मेरी आंखों में कुछ चला गया, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ मिस, दिखाइए मुझे। और जेके उसकी हेल्प करने में लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वी आ जाते हैं। वे चिल्लाते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जंगकुक, तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मैं अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक बार मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी हो तो इसका मतलब कि तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। सपने देखना बंद करो तुम, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मुझे परेशान करना बंद करो। मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हें दूसरे आदमी के साथ नहीं देख सकता। सब कुछ खत्म हो चुका है तियांग, मुझे रोकने का तुम्हारा कोई हक नहीं है और ये मेरी मर्जी है, मैं जिससे चाहूँ उससे बात कर सकती हूँ, चाहे वो तुम्हारा बॉडीगार्ड ही क्यों ना हो। जंगकुक, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मिस्टर किम, मुझ पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूँ कि तुम जानबूझकर टीना के साथ रिश्ता बना रहे हो। मैं शुरू से ही जानता था कि तुम उसके पीछे पड़े हो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ जंगकुक। रुकिए मिस्टर किम। हे बॉडीगार्ड, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी बात तो सुनिए मिस्टर किम, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप मुझसे नाराज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि तुमने ही टीना का सारा प्रोजेक्ट किया था और वो भी बिल्कुल गलत। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि सारी गलती मेरी है? नहीं सर, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप इतनी सी बात से क्यों नाराज हैं, क्योंकि इस वजह से ही टीना ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तुम्हें पता है मैं कितने सालों से डेट कर रहा हूँ उसके साथ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैं अकेला था तो उसने ही मेरा साथ निभाया है और अब सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। सॉरी सर, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने बचपन में कोई भी पढ़ाई नहीं की है, तो मैं उस प्रोजेक्ट को कैसे करता। मैं कुछ नहीं जानता जंगकुक, तुम बस यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। प्लीज मिस्टर किम, मुझे यहाँ से बाहर मत निकालिए। मेरे पास ना तो रहने के लिए जगह है और ना ही नौकरी। मुझे इन सब बारे में नहीं पता है, बस तुम यहाँ से चले जाओ। इससे पहले कि तुम मेरी जिंदगी और बर्बाद कर दो, यहाँ से तुम चले जाओ जंगकुक। ठीक है सर, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना अगर मैंने कोई गलती की हो तो। अपना ध्यान रखिएगा सर।